जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको वो सभी लोग के हाथ जोड़ के नमस्कार। और आप लोग से हम लोग जो डिस्कस करने के लिए आए हैं, आप लोग कुछ बताने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक दूसरे के पास कि ये न्यूज हर लोगों तक जाए। आपको कहना है कि चर्चा का जो विषय बना हुआ है, एक यहाँ नेता आए हैं, अभी सिर्फ जिसे कहा जाता है कि सिर्फ धरती पे पांव रखना, तो सिर्फ विधानसभा में अपना पांव को रखे हैं। कुछ दिन पहले वो चर्चा का विषय तब बने थे जब 6000 कम्बल बंटवाए थे, 6000 साड़ी बंटवाए थे, उस समय भी वो चर्चा का विषय बने थे। टेकारी से महज, टेकारी जो प्रखंड हुआ, जिस किले में भी हम लोग खड़ा है, प्रतापी राजा गोपाल शरण का एक किला है, और इस किले से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर उनका गांव हुआ, और उस गांव से वो बिलोंग करते हैं और वहां से वो राजनीतिक शुरू किए हैं। आज टिकारी विधानसभा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अपने आप के मानते हैं कि हम राजनीति के ज्ञाता हैं, मेरी राजनीति का यहाँ पकड़ है, वो लोग भी उनसे दोस्ती किए हुए हैं। चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी उनके साथ हाथ में हाथ मिला के चलते हैं, मतलब साथ में कदम से कदम मिला के चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वो जिस समाज से आते हैं, अभी जिस समाज के यहाँ विधायक हैं वो है अनिल कुमार, और अनिल कुमार भूमिहार जाति से हैं। अब आप समझिए कि जो भूमिहार जाति के हैं तो कौन यहाँ खड़ा होंगे तो भूमिहार जाति टक्कर दे सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं। कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग विश्लेषण एक कर चुके हैं इसमें कौन कौन लोग यहाँ आ रहे हैं। ये व्यक्ति कुछ अलग है, हटके हैं। ये जब अगर विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए हम लोग से बात हुआ है तो बोले कि चुनाव हम लड़ेंगे, चाहे जो भी पार्टी से टिकट मिले, टिकट मिलता है तो सही है, हम आएंगे ही। अगर टिकट न भी आता है तो भी हम आएंगे। नाम हम बताते हैं उससे पहले उनका जाति हम बताते हैं, क्योंकि बिहार में ज्यादा जाति फैक्टर पे वोट होता है। लोग कहते हैं कि हमारे जाति के हैं तो हम वोट करेंगे, वो कहते हैं हमारे जाति के हैं तो हम वोट करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम बीजेपी से हैं, कुछ लोग कहते हैं आरजेडी से, कुछ लोग कहते हैं कि जदयू से हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि लोजपा से हैं। तो ये पार्टीगत, लेकिन वो जाति से राजपूत है, सबसे बड़ी बात। और यहाँ जितने भी अभी तक उम्मीदवार यहाँ दावा कर रहे हैं खड़ा होने के, चाहे तो भूमिहार है या तो फिर यादव है, राजपूत से एक लौता वो है जो यहाँ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं। अब समझिए कि जैसे काराकाट में पवन सिंह जब आए थे, वो कौन काट थे आपको पता? राजपूत। तो देखिए क्या खेला हुआ, सेकंड स्थान आए। अब यहाँ अगर वो आते हैं तो समझिए क्या होगा। अब वही महज जैसे ही वो यहाँ आए हैं, और सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना कि जब तारा मायू गए पूजा करवाने के अपने गाड़ी को काफिला लेकर किस पास तो काफिला इतना संख्या में है, एकदम एक कलर का गाड़ी, एक होता है सारा फॉर्च्यूनर नजर आ रहा है। हाँ बस खाली फॉर्च्यूनर, वो भी एक कलर का, और सब काला 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 एकदम। मतलब वो ये दिखा दिए हैं कि हमारा एंट्री हो चुका है। जल्द गाड़ी का जो लोग इंतजार करता है था यहाँ की कौन हमारे विरासत को बचाएगा, तो यहाँ तो भाई लड़ाई इस बार चलेगा, और लड़ाई भी चलेगा तो पूरा जो कहा जाता है ना 2020 मैच, तो 2020 नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा त्रिकोणीय मुकाबला। जैसे पप्पू यादव वहाँ कैसे खड़ा हुए थे निर्दलीय, इस बार पता होगा जब उनको जिस पार्टी में गए, पूर्णिया से, हाँ पूर्णिया, जिस पार्टी से वो गए अपना पार्टी को खत्म करके, उस पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला तो बोले कि भाई नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, निर्दलीय आ जाएंगे। आज भी पार्टी भी नहीं छोड़े, पार्टी भी उनका वही है, लेकिन निर्दलीय देखिए क्या भूचाल हो गया, जीते भी वैसे ही ये भी आएंगे, निर्दलीय आएंगे लेकिन भूचाल रहेगा। तो वही बात इनका है। अब पूछ रहे कि नाम उनका क्या है, तो नाम उनका सुबोध सिंह है। टिकारी प्रखंड के नहीं, कोंच प्रखंड और टिकारी प्रखंड दोनों मिला करके टिकारी विधानसभा बनता है। हर लोग उन्हें जानते पहचानते हैं, हर लोग, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं पहचानते हैं। और जिस पंचायत से आते हैं, पंचायत के हर बच्चे को, मतलब कुछ भी अगर छोटा सा काम पड़ता है या बड़ा काम पड़ता है, उनके हाथ में अगर चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे आर्थिक जो भी होता है, चाहे कंधे से कंधे हाथ मिला करके चलना, हर चीज में वो साथ देते हैं। तो वैसे नेता यहाँ से टिकारी से आ रहे हैं। अब आप समझिए कि जब सुबोध सिंह यहाँ आएंगे तो कैसा एक माहौल रहेगा। यानी कि 243 विधानसभा पूरे बिहार में है, सीट है, 243 सीट है, उसमें टिकारी सबसे चर्चा का विषय बनेगा, हॉट सीट बनेगा इस बार, हॉट सीट, हर चीज से भरे हुए है वो। तो सबसे बड़ी बात है कि सुबोध सिंह यहाँ आ रहे हैं, और सुबोध सिंह जब यहाँ आएंगे तो खेला तो होगा, हाँ एकदम खेला होगा। चाहे आप निर्दलीय आ जाए या टिकट लेकर आ गए तो समझिए कि जो कहा जाता है कि एक तरफा गेम होगा।
हाँ, टेकारी आज नहीं, देखिए हम तो भाई हर जगह जाते हैं न्यूज कवर करने के लिए, तो लोग ये भी कहते हैं कि अगर स्थानीय बढ़िया नेता आ जाए तो हम उसके तरफ जा सकते हैं। तो सुबोध सिंह एक ऐसा नेता है भाई, जनता का अपना मत खुद देना है, कहाँ प्रयोग करना है, किसको देना है वो खुद करेंगे। लेकिन जहां तक हम जानते हैं उनके बारे में, तो भाई अभी तक हमें नहीं लगता है कि टिकारी विधानसभा में कोई ऐसा नेता है। अलग टाइप के नेता हैं, यहाँ आएंगे तो भूचाल रहेगा। बाकी अब राजनीति है तो भाई पार्टी पर राजनीति होता है कि जिस पार्टी से टिकट जिसको मिलता है उस पार्टी के लोग देते हैं वोट। लेकिन ये समझिए कि एक पवन सिंह ही यहाँ आ रहे हैं, दूसरा पवन सिंह यहाँ आ रहे हैं जो यहाँ राजनीति का भूचाल आएगा और टेकारी विधानसभा हॉट सीट रहेगा। आप कह रहे हैं कि कोर वोटर है, काराकाट में भी कोर वोटर थे सब। सारा राजपूत समाज यही कहते थे कि हम लोग जो है, जब कैमरा लेकर के हम लोग माइक लेकर के जाते थे तो ये कहते थे कि हम लोग तो भाई बीजेपी के हैं, बीजेपी के देंगे। लेकिन जब ऑफ कैमरा जब बात होता था, यानी कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर था, बहुत अंतर होता है। तो राजपूत में एक चीज है, अपना समाज के लिए वो लोग कट मरते हैं, चाहे जहां भी हो। एक बच्चा उनके लिए खड़ा है तो बच्चा को लोग पूरा समाज मिलकर सपोर्ट करेंगे। वो चीज आपको नहीं देखना है तो काराकाट में देख लीजिए कि जब भाजपा के अगर लोग होते तो वो लोग वहाँ उपेंद्र कुशवाहा खड़ा थे, उपेंद्र कुशवाहा को वो लोग वोट दे देते। लेकिन पवन सिंह फिर सेकंड स्थान कहाँ से आए, समझ सकते हैं। यानी कि उनका पूरा का पूरा समाज उनको सपोर्ट किया। अगर यहाँ भी खड़ा होंगे तो इनका ही समाज अगर सपोर्ट करता है तो खेला तो हो जाएगा। अगर